हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आपका किसी भी तरह का लोन है, कोई अनसिक्योर लोन है और आपने उसकी किस्त पे नहीं करी, चाहे आपका अनसिक्योर लोन है, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड लोन है, या अनसिक्योर किसी भी तरह का है, पर्सनल है, बिजनेस लोन अनसिक्योर है, या और भी किसी तरह का अगर आपका अनसिक्योर लोन है, तो आपके किसी अदर बैंक में आपका अकाउंट है, जिस बैंक से आपने वो लोन लिया है उसमें आपका अकाउंट नहीं है और किसी बैंक में आपका अकाउंट है, तो ये बैंक वाले आपकी किस्त वहां से दूसरे बैंक से भी काट सकते हैं। आम और खास आदमी यह समझता है कि यार मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, क्योंकि आज की डेट में करोड़ों आदमियों की फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है। लोगों का बिजनेस, व्यापार, काम धंधा लगभग ठप हो चुका है, 40-50% चल रहा है। लोगों की जॉब जा चुकी है, जिनकी 30-40-50% पे प्राइवेट वाले तो काम कर रहे हैं। वो क्या है, उनको अपनी रसोई का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। बहुत से आदमी क्या सोचते हैं कि यार मेरे पास ये 20-30 हजार रुपए हैं, मैंने बैंक के 30-40 हजार रुपए देने हैं, मैं इनके दे दूंगा तो मैं रोटी कहां से खाऊंगा, अपने बच्चों को कहां से पालूंगा। वो क्या करता है, हर आदमी के आज की डेट में ज्यादातर लगभग करोड़ों आदमियों के 2 या 3 अकाउंट है। वो क्या सोचता है कि यार मैंने इस बैंक से ये लोन ले रखा है, मैं अपने ये पैसे 20-30-50 हजार रुपए जो भी है दूसरे अकाउंट में डाल देता हूं और वहां से मेरे पैसे सेफ रहेंगे, तो इसी में लगाएंगे, इसमें तो मेरे है ही नहीं, उधर मेरे पैसे सेफ है, उधर से कैसे निकालेंगे। या आपने किसी एनबीएफसी कंपनी से लोन ले रखा है और आपने फॉर एग्जांपल किसी प्राइवेट बैंक का चेक दे रखा है और आपके पास एक सरकारी बैंक का भी अकाउंट है। आप सोचो यार मेरे तो सरकारी बैंक में पैसे पड़े हैं, मेरे को क्या दिक्कत है, मेरा तो काम खर्चा चली जाएगा, इनको मैं बाद में देखूंगा, केस करेंगे, जो करेंगे देखी जाएगी, मेरे बच्चों का तो पेट तो नहीं कटेगा, कम से कम मैं अपने बच्चों को दाल रोटी खिला सकूंगा। इमरजेंसी बहुत ही ज्यादा होगी, इससे भी ज्यादा आगी, इससे भी ज्यादा काम अगर कम हो गया, क्योंकि कोरोना काल है, तो मैं अपने बालकों का कम से कम रसोई का खर्चा तो अपना चला सकता हूं। लेकिन ये क्या करते हैं, किस तरीके से पैसे निकाल सकते हैं, मैं आज आपको इस बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जब भी सबसे पहले आपकी कोई किस्त डिफॉल्ट होती है, 1-2 एनबीएफसी कंपनियां तो खास तौर पे क्या करती हैं, ये जो रिकवरी एजेंट है, जिनका नाम मैंने चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट रख रखा है, क्योंकि 99% ये बेफालतू की बकवास करते हैं, लोगों को हरास करते हैं, गाली गलौज करते हैं, धमकियां देते हैं, मैं पुलिस में कंप्लेंट करवा देंगे, पुलिस के थाने वाले ठा लेंगे, जेल हो जाएगी, फलाना हो जाएगी, लोगों को डराते हैं। पहले तो ये इनको लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आपके पास एक लीगल नोटिस भेजते हैं वकील का। अब जो आम आदमी होता है वो सोचता है कोर्ट का नोटिस है, वो कोर्ट का नोटिस नहीं होता, वो वकील का नोटिस होता है। ये क्या करते हैं, बैंक और एनबीएफसी कंपनी वाले, इनके परमानेंट वकील होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, ये उनको सैलरी पे रखते हैं, इनको कोई फीस तो उनको देनी नहीं, चाहे ये 100 नोटिस भिजवाएं, चाहे 1000 नोटिस भिजवाएं लोगों के पास, उस आदमी को वो काम करना पड़ेगा। अब जो आम आदमी है वो सोचता है कोर्ट का नोटिस आ गया, वो एक लीगल नोटिस होता है इनका वकील का, वो कानूनी रूप से धमकी होती है। अगर फिर भी आप उसके दावे में नहीं आए, आपने इनके पैसे नहीं दिए, आपके पास है ही नहीं, आपकी सिचुएशन ही ऐसी है, तो ये सारे तरीके करते हैं, साम दाम दंड भेद, हर तरीका यूज करते हैं। अगर आपका सिक्योर लोन है तो 3 महीने के बाद आपके पास एक लीगल नोटिस आता है और 2 महीने का आपको टाइम दिया जाता है कि 2 महीने के अंदर आप हमारे बैंक के एनबीएफसी कंपनी के इतने पैसे, इतनी प्लंटी, इतना ब्याज लग के इतने पैसे हो गए, ये दे दो, नहीं तो हम आपके मकान की, दुकान की इसकी एक्शन करके इसको बेच देंगे। और जो ये होता है, मतलब गाड़ी का, घोड़े का, ट्रक का, बस का, जीप का, स्कूटर का, मोटरसाइकिल का, ये मेरे देखने में यह है कि इनको जो ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, इनको खोज ही लेते हैं। ये 3-4-5 महीने भी बाट नहीं देखते, उससे पहले इसको खोज लेते हैं। अब सवाल यह आता है, क्या इनके पास खोसने के राइट्स हैं? आपने इनको सब कुछ पहले एडवांस में रिटर्न में दिया हुआ, खोसने के राइट्स इनके पास ना कभी पहले थे ना ही बाद में है। ये क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं, लीगल काम को इनलीगल तरीके से करते हैं। हर बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास एक आर्बिट्रेटर होता है,
जो कि इनका एक बहुत बड़ा ऑफिसर होता है, वो ज्यादातर माननीय जज ही होते हैं, वो रिटायर्ड जजों को इस पोस्ट पे लगा के रखते हैं, उनके पास पूरे राइट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, एक इनको पावर देते हैं एजेंट को कि भाई इस आदमी से ये गाड़ी रिकवर कर लो, लेकिन उसमें खास क्लोज होता है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये गाड़ी इस आदमी से ले लो, क्योंकि ये बैंक या एनबीएफसी कंपनी का पैसा नहीं दे रहा है। लेकिन जर्नली देखने में आता है कि लोग वो गाड़ी आराम से तो देते नहीं, क्योंकि उनकी 3 किस्त रुकी यार, 25 किस्त उसने दे रखी है, अगर 36 में नया केस था वो गाड़ी अपनी उनको हैंड ओवर नहीं करता। तो ये क्या करते हैं, अब इनके पास लेने की पावर तो आ गई, क्योंकि उनकी कंपनी के जो आर्बिट्रेटर उन्होंने इनको वो दे दी पावर, भाई ले लो। लेकिन ये क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती छीना झपटी खोस लेते हैं उसको, और खोसने के बाद इनका हर डिस्ट्रिक्ट में एक यार्ड होता है, उस यार्ड में जाके आपकी गाड़ी को एक खड़ी कर देते हैं। वहां से आप उठा के नहीं ला सकते, क्योंकि वहां पे गार्ड खड़े हैं, आपका पर्चा दर्ज हो जाएगा। अगर वहां पे जाके गाड़ी गलोच खोसा झपटी करोगे, वो आपको उठाने नहीं देंगे। अब क्या हुआ, गाड़ी तो ले इन्होंने खोस, लेकिन कागजों में ये क्या दिखाएंगे, कागजों में ये दिखाएंगे कि आपने खुद से अपनी गाड़ी जाके हैंडओवर बैंक या एनबीएफसी कंपनी को खुद से हैंडओवर कर दी। उसमें हैंडओवर करने, जब भी आप कोई गाड़ी खुद से बैंक या एनबीएफसी कंपनी को हैंडओवर करोगे, तो वो आपसे रिटर्न में लेंगे, लिखवाएंगे हाँ भाई मैंने खुद से करी है ये कंपनी को, अपनी मर्जी से, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे से दिए नहीं जा रहे थे, मैंने गाड़ी दे दी। अब सवाल यह, गाड़ी आपसे खोसी, आपसे साइन तो करवाए नहीं भाई साहब, वो साइन वो उस टाइम करवा चुके हैं जब उन्होंने आपको लोन दिया था, वो कागज भी उसके बीच में लगा हुआ था। वो कागजों में क्या करते हैं, लीगल काम था आपसे गाड़ी लेने का, इनलीगल तरीके से खोस ली और फिर दोबारा उसको लीगल कर दिया। वो आपकी फाइल में से वो कागज निकाल के, वो पेपर निकाल के जिस पे आपके साइन हो रहे हैं, जिसमें आपने खुद से मान रखा है कि मैं अपनी गाड़ी को वापसी हैंडओवर कर रहा हूं, इस तरीके से वो आपकी गाड़ी को हैंडओवर ले लेते हैं, और ऑब्वियसली आपने उसको हैंडओवर कर दिया, और बेचने की पावर तो उनके पास पहले ही थी, वो उसकी ऑक्शन करके अपना पैसा पूरा कर देते हैं। अब सवाल आया अनसिक्योर लोन का, आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है, आपका कोई क्रेडिट कार्ड है, उसके पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। बहुत से मेरे पास कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं, लोग कहते हैं कि 1-2 लाख रुपए में तो ये केस नहीं करते। भाई साहब अपना भ्रम निकाल दीजिए, ये 10,000 रुपए में भी आपके ऊपर केस कर सकते हैं। अगर आप फिर भी सोच रहे हैं, मैं हमेशा डिसेंट एडवाइस देता हूं, ना मैं बैंक की तरफ हूं और ना मैं आपकी तरफ हूं, मैं मान के चलो न्यूट्रल हूं, मैं आपको कानूनी सलाह लीगल तरीके से पूरी देता हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। आपके पास पैसा है तो मेरी सलाह है आप बैंक के एनबीएफसी कंपनी का पैसा दीजिए, चाहे उस पर प्लेंटी भी लगी हुई हो। हाँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको अपने राइट्स पता होना चाहिए, लेकिन एनबीएफसी और बैंक के राइट्स भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गलफत की स्थिति में हो, यार 1-2 लाख रुपए ले रखे मेरा क्या करेंगे, अनसिक्योर लोन है कुछ नहीं कर सकते। भाई ये कैसे कर सके, नहीं भी चेक दर फिर भी कर सके, वो मैं 10,000 रुपए भी कर देंगे, क्यों, इन्होंने कोई वकील की फीस देनी। अरे यार इन्होंने तो परमानेंट सैलरी पर लगा रखे, वो इनके तो एम्प्लॉइज हैं, उस पर 100 केस करवाओ चाहे 1000 करवाओ। तो ये भ्रम आप निकाल दे, इसको मैं एक देसी फार्मूले से आपको बताता हूं लोग क्या करते हैं। आज की डेट में मैं सेक्टर में रहता हूं, बिजनेस व्यापार करता हूं, लेकिन जब मैं पैदा हुआ था, छोटा था, तो यहाँ करनाल में एक जाटो मोहल्ला है, मैं वहां का रहने वाला हूं, वहीं पे मैं पैदा होया, वहीं पे मैं रहता था पहले। तो वहां मेरा एक दोस्त था, वो कबूतर पालता था, छत के ऊपर 2 मंजिल उनकी छत थी, हमारी 1 मंजिल थी। मेरे से कुछ वो बड़ा था, मैं उसके पास चला जाता था, उसका नाम राजू था, वो पतंग भी उड़ाता था और कबूतर भी पालता था। मेरे को कबूतर का तो शौक नहीं था, पर पतंगों का था, मैं भी उसके साथ जाके पतंग उड़ाता था वहां। मेरे से वो 3-4 साल बड़ा था। तो होता क्या था, मैं कई बार देखता था कि कई बार बिल्ली आ जाती थी। जब बिल्ली आती थी, वो कबूतर अगर दाना चुगते रहते थे, वो कबूतर उड़ते नहीं थे, वो डर के ऐसे अपनी आंखें बंद कर लेते थे ऐसे। जब वो अपनी आंखें बंद कर लेते थे, बिल्ली झपट्टा मार के कबूतर को उठा के ले जाती थी और उसको मार के खा जाती थी। अब सवाल ये है कि जो आम और खास आदमी है वो भी यही कर रहा है, वो ये सोच रहे हैं 1-2 लाख में तो मेरा कुछ कर ही नहीं सकते, वो कबूतर बन रहा है, ये बिल्ली है, ये तो झपट्टा मारेंगे। भाई आंखें बंद ना करे, उसको समझ तरीका क्या था कबूतर का, आंखें खोल के रखता, बिल्ली आ गई थी, उड़ जाए यार, जब उड़ गया फिर वो बिल्ली कोई उड़ जाएगी, उस पर उड़ा नहीं जाता भाई, उसके पर नहीं है।
उड़ के भाग जा। तो यही जो आम आदमी है मध्यम वर्गीय परिवार के, वो इसी गलफत की स्थिति में है कि हमारा कुछ नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूं, आपके दूसरे अकाउंट में से भी ये पैसा निकाल सकते हैं। अब सवाल ये आता है, मान लो आपने किसी प्राइवेट बैंक से लोन लिया और किसी दूसरे प्राइवेट बैंक में आपका अकाउंट है, एक और है, करंट है या सेविंग है। आप सोचो यार मैंने इससे लिया था और मेरे पे किस्त नहीं दी जा रही, कोई बात नहीं है, यही ईसीएस लगावेंगे, यही प्लेंटी लगाते रहेंगे, कैश करेंगे तो कर लेंगे, मेरा ये क्या करेंगे, मेरे तो दूसरे अकाउंट में पैसे पड़े। भाई साहब इनके पास पूरी पावर है, विदाउट एनी नोटिस, आपको कोई भी सूचना दिए बगैर ये आपका पैसा उस दूसरे बैंक से निकाल सकते हैं, चाहे वो कितना भी पैसा हो, प्लेंटी समेत। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि प्लेंटी समेत पैसा आपका निकाल सकते हैं। आप दुनिया के सारे देश की किसी कोर्ट में चले जाओ, कंज्यूमर कोर्ट में चले जाओ, कहीं चले जाओ, आप उसमें आ रहेंगे। अब सवाल यह आता है कि इनके पास क्या पावर है, बैंक और एनबीएफसी कंपनी के पास, अगर मैंने लोन लिया तो मेरे दूसरे अकाउंट से पैसे निकालने की क्या पावर है। भाई साहब वो पावर आपने उनको दी है। हर बैंक या एनबीएफसी कंपनी कोई भी आपको लोन देता है तो उसमें एक एग्रीमेंट होता है, उसमें 50 तरह की शर्तें लिखी रहती हैं। जो लोग उस टाइम लेते टाइम 100% आदमी नहीं पढ़ते, 99% 9 आदमी तो उसको पढ़ते ही नहीं क्या लिख रहा है। अगर आपने पढ़ लिया तो आप कभी लोन लोगे भी नहीं। तो लोग उसको पढ़ते नहीं, उस टाइम लोन ले लिया। उसमें ये क्लोज है, उसमें ये लिखा हुआ है पैराग्राफ में स्पेशल अलग से कि अगर आपने किसी कारण से बैंक या एनबीएफसी कंपनी का लोन नहीं दिया तो बैंक के पास आपने पूरी उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी को पूरे अपने राइट्स दे दिए हैं, अपने बैंक में से या दूसरे बैंक में से भी पैसे निकलवाने के। अगर आपका वहां करंट अकाउंट है या सेविंग है, उसी बैंक में 2 अकाउंट है, आपने करंट अकाउंट का दे रखा है, करंट से आपकी पेमेंट नहीं हो रही, आप सोच रहे सेविंग में रखे हैं, वो सेविंग से आपके पैसे निकाल सकते हैं, नहीं तो दूसरे बैंक से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने खुद से राइट्स दिए हैं उनको। तो अगर आप इस बारे में डिटेल में पता करना चाहते हैं और भी ऑफिशियली रिकॉर्ड पक्का जेन्युइन पता करना चाहते हैं, इसको रीचेकिंग करना चाहते हैं मेरी बात को, तो गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास अनसिक्योर्ड लोन में क्या क्या पावर है, उनकी टर्म कंडीशन क्या है। जैसे ही टर्म कंडीशन आएगी आप उसको ध्यान से पढ़िए, उसमें ये क्लोज भी पाएगा। तो आप मान के चलिए आपने सारे देश में किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से अगर पैसा ले रखा है तो आपने उसको पूरी पावर दे रखी है अपना पैसा निकालने की, और वो उसको निकाल लेगा 100%। ये भी मान के चलिए। अब आप क्या करिए, आप बिल्ली आ रही है उस कबूतर की तरह अपनी आंखें नहीं बंद करिए। अगर आप अपनी आंखें बंद करोगे बिल्ली से बट्टा मार के खा जाएगी यार। ये बैंक या एनबीएफसी कंपनी क्या करेंगे, आपके दूसरे अकाउंट में से पैसे निकाल के डाल लेंगे अपनी जेब में, फिर आप इनका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप कबूतर की तरह उड़ सकते हैं, आपके पास पंख है, ये बिल्ली है इनके पास पंख नहीं है, ये उड़ नहीं सकते। आप अपनी आंखें खोले रखें। अब हर चीज का एक सोल्यूशन है भाई। मैंने एक ऐड देखी थी, आम की प्यास का इलाज भी आ गया भाई। सर्दियों में तो आम आंदे नहीं भाई, सर्दियों में आम खाने का दिल कर रहा हो तो माजा पी लो भाई। यह कोई प्रमोशन नहीं है माजा की, पर मैंने देखी थी भाई आम की प्यास का इलाज भी है। अरे जब आम की प्यास का इलाज भी है तो इसका इलाज भी मैं आपको देसी बता देता हूं क्या इलाज है। उन्होंने तो आपसे राइट्स ले लिए सारे। अब आप क्या करिए, आपके साथ भी अगर किसी और अकाउंट में 10, 20, 30 हजार रुपए आपके पड़े हैं बेसिक जरूरत के, आपसे वो पैसा नहीं दिया जा रहा है, उनको जो करना है वो करेंगे। आप क्या करिए, उस बैंक में से तुरंत अपने पैसे सारे निकाल लीजिए, उस अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। अब वो पैसा आपको घर नहीं रखना, किसी अननोन आदमी के नाम वो पैसा जमा कर दीजिए, बस। फिर कैसे निकाल लेंगे? अरे ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी, बांस को हटा दो ना मेरे यार, बांसुरी तो कहां से बजाएंगे। तो ये है, जैसे ही बिल्ली आएगी आंखें खोल के उड़ जो। बिल्ली पे कुछ नहीं है भाई, बिल्ली नहीं है ये, तो बिल्लियां तो झपट्टा मारेंगे आपके अकाउंट में सारे देश के किसी कूड़े में। अब सवाल यह है कि इनको कैसे पता लगता है भाई मेरे उस बैंक में भी अकाउंट है। अरे भैया ये जो पैन कार्ड है ना, आधार कार्ड है, जी का जंजाल है। ये कहीं भी आप अकाउंट खुलवाओगे वो लेंगे आपसे, और जैसे ही पैन कार्ड नंबर ये डालेंगे इनको पता लग जाएगा सारे देश के किस कोने में आपका अकाउंट है। आम आदमी का स्विस बैंक में तो है नहीं यार, स्विट्जरलैंड में जो वहां जाना पड़ेगा इनको, वहां क्या नियम कानून है मुझे नहीं पता। वो हजारों करोड़ आदमियों
कुछ हजारों करोड़ रुपए का जिसने लोन ले रखे हो उसके ऊपर लागू होंगे। तो आम और खास आदमी अगर इस तरीके से अपने अकाउंट का ध्यान रखे तो वो अपना बचाव कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।